दोस्तों, महाकुंभ की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस चरण में पहुंच चुके हैं कि हम बात कर सकते हैं कि दान का क्या महत्व है और भारत गरीब किसे बना। कुछ महान लेखकों के विचार जो हमारे जीवन को उन्नति प्रदान करेंगे। जो आप सोचते हैं जीवन आपको वही दिखाएगा, ऐसे अर्नेस्ट होम्स के विचार हैं। और नडेला सत्या नडेला क्या कहते हैं, जो आगे की सोच रखकर समाधान खोजते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम महाकुंभ की इस बेला में भारत कैसे गरीब हुआ उसके बारे में हम वर्णन करते हैं। आक्स फैम ग्लोबल यूके एक विश्व प्रसिद्ध संस्था के द्वारा हाल ही में एक सर्वे किया गया कि 1765 से लेकर 1900 के बीच में ब्रिटिशर्स ने 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की है। इससे पहले और बाद की अंग्रेजों, पुर्तगालियों, डचों, हूण, शक एवं मुगलों की लूट का आंकड़ा इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। 1000 वर्ष की लूट को यदि औसत रूप से भी देखें तो यह कम से कम 100 ट्रिलियन से ऊपर होगा। देश की सकल अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से यदि लूट को 25% माने तो भारत की कुल अर्थव्यवस्था 500 साल पहले अनुमानित 500 ट्रिलियन रही होगी। ये भारत की परम समृद्धि को दर्शाता है, जिसको विदेशों ने लूटा, विदेशी संस्थाओं ने लूटा। विदेशी संस्थाओं द्वारा ये जो दस्तावेज एकत्र किए उसके आधार पर यह आकलन है, उससे भी ज़्यादा की लूट हुई होगी। हम चाहते हैं कि लूट के इन सत्यों एवं तथ्यों का बोध समस्त भारतीयों को हो, ताकि हम कितने समृद्ध थे, प्राचीन गौरव पर हमारा विश्वास हो, पुनः हम में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो। हम भारत माता को इन विदेशी ताकतों से लूटने से कैसे बचा सकते हैं, जब हम सनातन धर्म का पालन करें, महाकुंभ जैसी सनातन परंपराओं का आदर करें, उसमें सम्मिलित न हो सके तो उसकी हर घटना का अवलोकन करें, उससे सीख लें, अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं कि ये क्या चीज़ें हैं, क्यों इसका महत्व है। महाभारत और पुराणों में भी, उपनिषदों में भी इसका महाकुंभ का वर्णन है। एक विशाल मेले के रूप में इनका वर्णन है। ये मेलों की अवधारणा भारत से ही उत्पन्न हुई है। विशाल हाट मेले ये भारत की संस्कृति का परिचय देते हैं, परिचायक हैं। कई सदियों से, लाखों वर्षों से नदी के किनारे लगने वाले ये मेले मानवता को प्रभावित कर रहे हैं, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ा रहे हैं। पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए इन मेलों का बड़ा महत्व है। महाकुंभ ऐसी उत्सव हैं जो पूरे भारत को और आज पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने में सक्षम है। यहाँ एक स्थान पर पूरा विश्व समुदाय के प्रतिनिधि लोग एकत्र होकर इस उत्सव को मनाते हैं, भारतीय संस्कृति को सीखते हैं और इसकी प्राचीनता का पुनः स्मरण करते हैं। ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांड से जोड़ने वाला यह उत्सव हमें पुनः उस अमृत तुल्य अवसर को याद दिलाता है, जब हम अमृत तुल्य होने के लिए अमृत का पान किए थे। इसमें दान का बड़ा महत्व है। महाभारत में एक कथा आती है कि जब कर्ण को मारना असंभव हो गया था, कितना ही घायल हो गया था, लेकिन वह मरता नहीं था, क्योंकि उसके दान के पुण्य काम कर रहे थे। तब कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से अपने अंतिम पुण्य को भी दान में देने के लिए कहा। तो कर्ण समझ गए कि ये कृष्ण ने ब्राह्मण बन के आए हैं। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप मेरा अंतिम पुण्य भी लेने आए हैं ताकि मेरा वध हो सके। उन्होंने अपने हृदय के पास अपना हाथ रखा तो कृष्ण भी लज्जित हो गए कि ये अपना हृदय ही मुझे देना चाहता है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक ब्राह्मण पहले ही अंतिम स्वर्ण भी लेकर चला गया था जो उनके दांत में लगा था। इस प्रकार उन्होंने अपना अंतिम दान कृष्ण को दिया और उस अंतिम पुण्य के बाद ही उनका वध हो सका। तो दान की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से ही है। दानी कर्ण के रूप में कथाएं व्याप्त हैं। कितनी ही कथाएं, हमारा दानवीर राजा हुए हैं। राजा बलि की कथा है, त्रेता युग सतयुग में राजाओं की, जो सूर्यवंशी राजाओं की महान दान की
कथाएं हमारे सामने आती हैं तो हमारे ये इतिहास के गौरव को बढ़ाने वाली हैं। ये कथाएं हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, आने वाली पीढ़ी को सुनानी चाहिए, ताकि हम अपने इतिहास पर गर्व कर सकें। अगला जो हम इंस्पिरेशन पॉइंट बताते, सत्य न डलाना का, जो आगे की सोच रखते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते हैं। अपने भविष्य की योजना बनाकर हमें आज की योजना बनानी चाहिए, ताकि भविष्य में नई तकनीक आए, नई समस्या आए तो हम उसका समाधान ढूंढ सकें। हार को भी सहजता से स्वीकारना जरूरी है। आप हारते हैं तो उसे सहजता से स्वीकार करें, उसे बार बार चिंतन न करें, ये एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में लें। अपनी प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बदल कर देंगे। यदि आप एक ही क्षेत्र में बार बार असफल हो रहे हैं तो अपने क्षेत्र को बदल दें, नए क्षेत्र में काम करें। हो सकता है कि आपके वह स्वधर्म के अनुरूप न हो, आप अपने शरीर, मन, आत्मा उस कार्य के अनुकूल ना हो और आपकी रुचि भी ना हो, तो कार्य को बदलें, आपको अवश्य सफलता मिले। उद्देश्य बनाएं, जो करते हैं उसका आनंद लें। एक बढ़िया उद्देश्य बनाएं और जो भी कार्य करें, चाहे सब्जी काटें, भोजन बनाएं, चलें, उठें, बैठें, तो हर चीज़ का आनंद लें। परेशान ना हो, तनाव में ना आ जाएं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह कोई भी कार्य उसको बताया जाता है तो तुरंत तनाव में आ जाता है, जबकि उसकी योजना बनाकर अच्छे तरीके से सबसे बेस्ट रूप की में उसे कैसे किया जाए, ऐसी योजना बनाकर फिर उसको आनंद लेते हुए कार्य करें, तो आपको रास्ते में चलने का जो आनंद है वो मंजिल पाने का नहीं, वह यही चीज़ दर्शाता है कि आप अपने कार्य का आनंद लेना प्रारंभ करें। असफल होने के लिए हमेशा तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दिमाग में सफलता की कामना करते रहें। इसलिए कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म की चिंता करो, फल की मत करो। कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। असफल हो जाओ तो भी उसके लिए हमेशा दिमाग में ऑप्शन बना के रखो, हम हो सकते हैं। कई बार असफल होने पर भी चींटी पहाड़ चढ़ जाती है। कब सरेंडर करना है समझना जरूरी है। जब रिश्ते टूटने के कगार पर हो या हम गलत हों तो अपना आप को सरेंडर कर देना चाहिए, अपनी गलती मान लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्याएं आपकी शिक्षक हैं। समस्याएं जो भी आती है आपको शिक्षा देने के लिए आती है। दर्द और अनिश्चितता का सामना कर लें। आप कर्म करेंगे, दर्द होगा, उसमें सफलता असफलता अनिश्चित होगी, लेकिन उसका सामना करें, तभी आप सफल होंगे। जीवन में खास लोगों को प्रवेश करना, अपने मित्रों को समस्या सुनाएं, अपने दुख कष्ट अपने परिवार वालों को सुनाएं, तो आपकी काफ़ी समस्याएं उसी समय हल हो सकती। जो चाहते हैं उसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहें। जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसको हमेशा स्पष्ट रखें, हमेशा दिमाग में रखें, अपनी कॉपी में नोट करें, दीवार पर लिख लें, चिपका दें, तो आप एक दिन अवश्य उस क्षेत्र में सफल होंगे। स्टॉप, लुक एंड लिसन। जिस पल में है उसको पूरी तरह से जिए। आप जिस पल में हैं उसमें पूरी तरह से जीना सीखें। स्टॉप अर्थात रुकें, लुक अर्थात देखें, एंड सिन लिसन अर्थात सुने। रुकें, देखें और सुने। आप जिस पल में हैं उसमें रहते नहीं हैं, विचार करने लगते हैं, जो कार्य करने लगते हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में कार्य करते हुए विचार न करें, तो आप यह ध्यान की मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जो आप सोचते हैं जीवन आपको वही दिखाएगा। यह महान लेखन अर्नेस्ट होम्स, जिनका जन्म 21 जनवरी 1887 को हुआ और निधन 7 अप्रैल 1960, ये एक अमेरिकी लेखक हैं, शिक्षक भी हैं और नेता भी थे। धार्मिक विज्ञान के नाम से पहचाने वाले एक चर्चित आध्यात्मिक आंदोलन के संस्थापक भी ये रहे हैं। कभी भी अपने जीवन के दृष्टिकोण को पिछले अनुभवों से सीमित न करें। आपने जो पिछले अनुभव प्राप्त किए हैं उससे अपना दृष्टिकोण कभी न बनाएं वर्तमान के लिए, क्योंकि वर्तमान हर बार नई चीज़ें आपके सामने पेश करता है। हर समस्या हर बार नई होती है, पुरानी नहीं होती है, इसलिए पुराने नियम काम नहीं देंगे। हर बार नए जीवन का आनंद लें, उनका नए तरीके से हल निकालें। जिंदगी आपको जो सबसे अच्छा प्रदान करती है उसे स्वीकार करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने दुखों को याद करें, स्वीकार करें। जो सबसे अच्छा ज़िंदगी दे रही है, सबके जीवन में परमात्मा खुशियाँ देता है, उसको याद करें, स्वीकार करें। जीवन एक दर्पण है, जो आप सोचते हैं वो आपको दिखाई देगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा, जैसे हम हैं वैसी दुनिया है। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छे लोगों को अपने जीवन में प्रवेश करने दें
सब तरफ आपको फिर अच्छाई दिखाई देगी। जीवन केवल सहन करने के लिए नहीं है, इसे आनंद में बिना किसी सीमाओं के पूर्णता में जीना चाहिए। केवल सहन नहीं करना चाहिए, सिर्फ जीवन का आनंद भी लेना चाहिए। आप हमेशा परेशान हो, कर्म करते रहें, दुखी रहे, ऐसा नहीं। आनंद लेने के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। हर कार्य का आनंद लें, हर पल मौज में जिए, मस्ती में जिए। क्या जो मैं करना चाहता हूँ वह मेरे लिए अधिक खुशी, अधिक शांति व्यक्त करता है और साथ ही किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता? अगर हाँ, तो यह सही है, यह स्वार्थ नहीं है। यदि आप जो कार्य करता है उसमें आपको आनंद आ रहा है, किसी को कष्ट नहीं पहुँचता है, तो आपके लिए वह कार्य उत्तम है। उस आनंद देने वाले कार्य को आप निरंतर जारी रख सकते हैं। ब्रह्मांड में एक ही शक्ति और हम सभी इसे उपयोग में ला सकते हैं। सभी के पास एक ही शक्ति है, एको ब्रह्मास्मि। एक ही शक्ति है, उसका सभी उपयोग कर रहे हैं। उसी के द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसका आह्वान करें और सफल हों। आदमी विचारों के द्वारा अपने अनुभव से जो चाहता है वो पा सकता है। वह विचारों को पकड़ने से नहीं बल्कि सत्य को जानने से संभव होता है। विचारों को पकड़ना नहीं चाहिए बल्कि सत्य को जानना चाहिए। आदमी विचारों के द्वारा अपने अनुभव से जो चाहता है वह पा सकता है। विचारों के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड की कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं होगा यदि आप इस सूत्र का पालन करते हैं। विचार करें, अनुभव करें और अब उस अपने कार्य में संशोधन करते जाएं, आप अवश्य सफल होंगे। नकारात्मकता को हटाना और सकारात्मकता को बढ़ाना, यही सफलता का रहस्य है। इसे बढ़ावा देना शुरू करें। नकारात्मकता को हटाए बिना हम सफल नहीं हो सकते हैं। आप हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढेंगे तो आप एक कदम नहीं उठा पाएंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सकारात्मक पक्षों को ढूंढें। जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए प्रयत्न करते रहें, एकांत में भी। और जब समय अधिक लग रहा है, प्रतिदिन प्रयास करें। जब लगे असफलता, सफलता, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो परमात्मा को याद करें। कई दिनों के संघर्ष से अंतिम सफलता प्राप्त होती है। बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए टुकड़ों में कार्य करना होता है और एक हमें लगता है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो सफल होगा या नहीं, लेकिन प्रयास जारी रखें, अपना आप को उत्साहित रखें। एक दिन हम अवश्य सफल होंगे। महाकुंभ की इस मेला में, महाकुंभ के इस अवसर पर, ये जीवन के सूत्र हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं, जो पूरी मनुष्य जाति के लिए उपयोग में लाने योग्य हैं और हमें सफलता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इस महाकुंभ की बेला में हम अपने जीवन के स्तर को उन्नत बनाएं, सादा जीवन, उच्च विचार रखें। यही संतों की परिभाषा है। संत इस महाकुंभ में ही अपने उपकरण खरीदते हैं, चाहे उनके कमंडल हो, माला हो। बाकी दिनों में वे नज़र नहीं आते हैं। वे महाकुंभ में या कुंभ में खरीदी हुई वस्तुएं ही 12 वर्ष तक उपयोग में लाते हैं। अपने गुरु को भेंट करने के लिए भी वह इन्हीं महाकुंभ की दुकानों से वस्तुएं खरीदते हैं। माला, कमंडल और भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं पूजा पाठ के लिए, धोती, गेरुए वस्त्र आदि इस महाकुंभ से ही खरीदते हैं। बाकी समय वह 12 वर्ष तक कुछ नहीं खरीदते हैं। ये उनके अपरिग्रह को दर्शाता है और उनके सादे जीवन को दर्शाता है। लेकिन उनके उच्च विचार जो इस महाकुंभ में मंथित होंगे, आपस में जो ग्रंथों की चर्चा होगी, शास्त्रार्थ होंगे, उससे मानवता को एक नई दिशा मिलेगी। इसी आशा के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। सभी की शरीर में बैठी हुई आत्मा को प्रणाम और मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको हार्दिक आभार, धन्यवाद।